जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, इसलिए एक वीडियो और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने में कहावत सुनी होगी, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर घर देखो। दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। मैंने अपने परिवार से देखा है। मेरे परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही न्यूसेंस टाइप थे, जो दूसरे का माल हड़पने वाले थे, दूसरे को खाना देखना नहीं पसंद करते थे, दूसरे को कुछ देते भी नहीं थे, बल्कि उनका छीनने की कोशिश करते थे। उनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई थी कि उसको बताया नहीं जा सकता। हर समय उनको लड़ना, हर समय उनको लड़ना, हर समय उनको लड़ना, बिना बात की बात निकाल के वो लड़ाई करते थे और लठ लेके आ जाते थे मारपीट करने के लिए। लठ लेके लड़ाई करने के लिए आ जाते थे, मारपीट करने के लिए आ जाते थे, माल छीनने की कोशिश करते थे, बेईमानी करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि मेरे घर में चांदी का रुपया था, जिसको पुराने टाइम में आप जानते हैं चांदी के सिक्के ही होते थे, ये नोट नहीं चलते थे। उस टाइम एक घड़ा नोट थे, उन्होंने वो सिक्के बांटने में भी बेईमानी कर लिया। एक तराजू ऐसा लिया जिसमें ये पलड़ा ऊंचा रहता है, ये पलड़ा अपने आप नीचा रहता है, तो जिसमें ज़्यादा सिक्के आए वो वाला सिक्के ले लिए, और बाद में उससे भी नहीं मन भरा तो कहा ये जो सिक्के तुमने लिए इनमें कुछ सिक्के ज़्यादा हैं और वो हमारे वाले सिक्के हैं, तो उसमें से भी सिक्के ले लिए। मेरे दादा जो थे शरीफ आदमी थे, तो उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं। वो जितना सिक्का उन्होंने लिया, जितना सोना उन्होंने लिया जबरदस्ती, उस सोने का क्या हाल हुआ ये बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ यूज किया वहाँ वहाँ उनको धोखा मिला और वो बर्बाद हो गया। उनके लड़के भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं किया, वो भी यही काम करते थे। उनको भी ना उनके लड़के बच्चे अच्छे हुए, उनकी मौत गलत तरीके से हुई, उनकी मौत पड़े पड़े हुई, मतलब बहुत झेले थे वो लोग। तो वो बात सामने आ गई, सामने आई वो बात, और उनको जो सज़ा मिलनी थी मिली। ये मेरे आँखों के सामने की बात है। इसलिए दोस्तों, शॉर्ट में बता रहा हूँ, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके जाकर घर देखो। आप भी इसी समाज में रहते हैं, ज़रा नज़र फैलाइए। जो इंसान मरते टाइम सुकून से मर जाता है, पता भी नहीं चलता कि मर गया, कल आपसे बात की हुई होगी, अगले दिन पता चला अरे वो तो ख़त्म हो गए, तो समझ जाइए वो इंसान एकदम क्लियर कट बहुत ही शरीफ इंसान है था, इसलिए उसकी मौत इस तरीके से हुई। और जो लोग पड़े पड़े मरते हैं, पड़े पड़े हगते मूतते रहते हैं, जिनको ना डॉक्टर देखना चाहता है, ना नर्स देखना चाहती है, ना परिवार के लोग भी देखना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं ये कब मरे तो हमको थोड़ा सुकून मिले, सुकून से खाएं पिएं बैठें। ये दोस्तों सच्चाई है, ये सच्चाई जान लो। आप भी बुराई से बचो, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, किसी की बुराई मत करो, और अच्छाई के रास्ते पे चलो। इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। ये भजन पूजन नमाज ये सब कुछ काम नहीं आता, आपकी इंसानियत काम आएगी दोस्तों। किसी को सताओ मत, किसी का छीनो मत, यही एक इंसानियत है, यही रोज़ा है, नमाज है, यही सारा कुछ है। मदद करो, अगर किसी की कर सकते हो तो इतनी बड़ी करो, या इतनी बड़ी करो जितनी कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया में। आप भी सुकून से रहेंगे, सुकून से जाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जय हिंद।